फ्रेंड्स, मैं कविताज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के लड्डू, जो बनाने में बहुत आसान है और खाने में भी बहुत आसान है। तो उसके लिए हमने 1 कटोरी बेसन लिया है, 1 कटोरी चीनी लिए है, वो भी पिसी हुई, और घी। यहाँ पर हमने घी ज़रा ज़्यादा लिया है, हमें जितने ज़रूरत है उतना ही हम डालेंगे। उसके लिए हमने यहाँ पर एक पैन रखा हुआ है, वो अब गर्म हो गया है। उसमें अब हम बेसन डालेंगे। और बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। बेसन को ऐसे भूनते समय ऊपर से हमने थोड़ा थोड़ा सा घी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और धीमी आंच पर हम इस बेसन को अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह से बेसन को अच्छी तरह से हिलाएंगे। बेसन और घी की जो गुठलियाँ होती है उसे हम ऐसे मैश करेंगे। अच्छी खुशबू आने तक हम धीमी आंच पर इसको भूनेंगे। देखिए, हमारा बेसन थोड़ा थोड़ा करके पकने लगा है। उसको बार बार हिलाते रहना चाहिए। और हमने 2 चम्मच घी लिया था, उसी से हम ये बेसन भून रहे हैं। ज़्यादा नहीं डालना। हमारा बेसन भूनने तक ज़्यादा घी डाला तो जल जाएगा और खुशबू अच्छी नहीं आएगी। बेसन के लड्डू के लिए चने की दाल को भून लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें बेसन को अच्छी तरह भून लेना ही चाहिए। क्योंकि बेसन हमारा जितना अच्छी तरह से भून लेंगे, तभी उतनी अच्छी तरह से हमारे बेसन के लड्डू तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, उसका कलर नहीं बदलना चाहिए। जो बेसन का कलर है उसी तरह से हमने वो कलर रखना चाहिए, तभी हमारे बेसन के लड्डू अच्छी तरह से दिखेंगे और टेस्टी लगेंगे। और इसे अच्छी तरह से चलाते रहना चाहिए, हाथ रुकना नहीं चाहिए। हाथ रुक गया तो हमारा बेसन नीचे चिपक जाएगा और जल जाएगा, और स्मेल अच्छी नहीं आएगी और बेसन के लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। तो अच्छी तरह से चलाते रहना चाहिए जब तक उसकी खुशबू सारे मोहल्ले में नहीं आ जाएगी। नहीं, घर में ही आ जाएगी, लेकिन अच्छी तरह से खुशबू आनी चाहिए। इसमें हमने घी थोड़ा सा डाला है। जब वो सब भून जाएगा बेसन हमारा, तो हम ऊपर से घी डालेंगे। उससे क्या होता है, घी की खुशबू और बेसन की खुशबू, ये दोनों खुशबू मिला के बहुत अच्छी तरह से खुशबू आती है।
और बेसन के लड्डू बहुत अच्छी तरह से बन जाते हैं। हमारा बेसन अब भूनने लगा है, थोड़ी थोड़ी स्मेल आने लगी है उसमें से। हमारा बेसन अच्छी तरह से भुनने लगा है और उसका कलर भी हमने नहीं बदला, जैसा बेसन होता है वैसे ही हमने रखा है। अच्छी तरह से भून लिया है और खुशबू भी अच्छी आ रही है। तो हम उसको गैस बंद करके निकाल लेंगे और ठंडा करने के लिए रख देंगे 2 मिनट। हमने इस बाउल में ठंडा करने के लिए रख दिया है और 1 चम्मच हम उस पर घी डालेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। इस तरह से घी डाल के हमने मैश करने के लिए रखा है। देखिए, ज़्यादा चिपचिपा नहीं करना है हमको। जितना घी बेसन को चाहिए उतना ही डाला है। हमारे पास बहुत ज़्यादा है इसलिए हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाला। बहुत ज़्यादा डालेंगे तो मुंह में चिपकेगा, लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। इसलिए हमने थोड़ा सा घी बचा कर रखा है। अब ये बेसन हाथ लगा के देखेंगे ठंडा हो गया है कि नहीं। हाँ, अपने हाथ को ठंडा लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अब इसमें हम चीनी डालेंगे। चीनी थोड़ा थोड़ा डाल के हिलाएंगे। ये हमने चीनी घर में पीस के लिए, आप बाज़ार से भी दिवाली में मिलती है वो ला सकते हैं। 2 तरह की चीनी मिलती है, जो चीनी की पाउडर होती है और दूसरी वो जो थोड़ा थोड़ा गीला होती है। जो गीली चीनी होती है वो अच्छी तरह से बेसन के लड्डू बन जाते हैं, वही हमें चाहिए। लेकिन अब दिवाली नहीं है इसलिए वो चीनी नहीं मिलती, तो हमने घर में ही पीस लिया है। तो और ज़्यादा हम उसमें चीनी डालेंगे। हम अपने हिसाब के साथ चीनी डालेंगे। आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप चीनी डाल सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद आपको लग रहा है कि घी की ज़रूरत है तो आप उसमें और ज़्यादा घी डाल सकते हैं। ऐसे ऊपर से घी डालने से घी की खुशबू रह जाती है, लड्डू ख़राब नहीं होते और अच्छी तरह से बन जाते हैं। इसको चलाते रहना चाहिए अच्छी तरह से, ताकि हमारे लड्डू बहुत अच्छे बनेंगे और अच्छी सी खुशबू भी आ जाएगी। अब हम हाथ से उसको मैश करेंगे अच्छी तरह से, जिससे चीनी और बेसन अच्छी तरह से घुल जाएगा।
ये देखिए, हमारा घी जितना लिया है उसमें से ये इतना ही रह गया है। सारा घी हमने, और चीनी भी देखिए थोड़ी सी रह गई है। हमें जितनी चीनी चाहिए उतनी हमें उसमें डालनी चाहिए। इसको अच्छी तरह से हाथ से मैश करना चाहिए, तभी हमारे लड्डू अच्छे तरह से बन जाएंगे। बहुत आसान है लड्डू ये। अब हम थोड़ा सा चख के देखेंगे लड्डू हमारे मीठे है या नहीं। आप भी चख कर देखिए कि आपका बेसन कैसा है, उसके हिसाब से आप शक्कर डालिए। तो चलिए अब हम लड्डू बनाने के लिए शुरू करते हैं। हम थोड़ा थोड़ा सा बेसन लेंगे हाथ पर और उसको हल्के से दबाएंगे। छोटे छोटे से लड्डू बनाएंगे हम। देखिए हमारा लड्डू, देखिए हमारा लड्डू बन के तैयार हो गया है। देखिए ऐसे लड्डू, छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे, कितना अच्छा है। इतने ही छोटे छोटे लड्डू हम सब बनाएंगे। देखिए हमारा दूसरा लड्डू बनकर तैयार हो रहा है। ये लड्डू बनाने में बहुत आसान है। टूट गया देखिए इस तरह से हम लड्डू बनाएंगे। ये हमारा दूसरा लड्डू है। ऐसे ही देखिए, ऐसे टूट जाना चाहिए। हम ज़्यादा घी डालेंगे तो ये चिपचिपा हो जाएगा। ऐसा चिपचिपा नहीं होना चाहिए। और कितना आसान है लड्डू बनाने का। और इस बेसन को पानी या चाशनी की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ भूनना है और चीनी मिलाकर लड्डू बनाना है। कितना आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए हमारे लड्डू सब बनकर तैयार हो गए हैं। एक बाउल में हमारे लड्डू 12 से 13 हो गए। इसमें आप बादाम, काजू बादाम, पिस्ता लगा सकते हैं, लेकिन हमने नहीं लगाया है क्योंकि हमें नेचुरली बेसन का लड्डू चाहिए। इसलिए हमने बादाम पिस्ता नहीं डाला। आपको चाहिए तो आप डाल सकते हैं। इस तरह से हम सारे लड्डू बनाएंगे। देखिए, और आपको भी अच्छा लगेगा तो आप करके देखिए। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।